तो आप एक चीज इमेजिन करिए सभी बच्चे कि अगर चेन जो है उसकी जो हैंगिंग लेंथ है अगर वो बढ़ती जाएगी तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि वो जो चेन है वो पूरा स्लाइड करके नीचे गिर जाएगी। इतना सब लोग इमेजिन कर पा रहे हैं कि चेन जो है ना मान लो लोहे की है, भारी है, तो पहले आप थोड़ी लटकाओगे तो नहीं गिरेगी, फिर धीरे धीरे जब लेंथ हैंगिंग लेंथ बढ़ाते जाओगे एक मोमेंट आएगा जब वो स्लाइड करके नीचे गिर जाएगी। लेकिन हमने क्या कैलकुलेट करना है कि इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हैंग कर सकती है, ये हमने कैलकुलेट करना है। अब क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितनी लेंथ मैक्सिमम हैंग कर सकती है तो हमने एक्स मान लिया। अगर ये एक्स लेंथ है तो ये बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी, एल माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर मैं ये चेन दोबारा से बना रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट टेबल पे पड़ा हुआ है, ये वाला पार्ट टेबल पे है, तो दैट मीन्स इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और क्योंकि चेन की गिरने की टेंडेंसी जो है वो नीचे की तरफ है तो उसकी वजह से ये इधर को मूव करेगी, है ना, ऐसे। तो गिरने जो इसके मोशन की टेंडेंसी है वो इधर को है, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी टेंशन फोर्स। तो देखो जो जो चेन है उसके दो जो वो क्या लूप्स हैं वो ऐसे कनेक्टेड होते हैं आपस में, ठीक है। और एक लूप जो है, ठीक है, वो ऐसे है और दूसरा ऐसे है, लाइक दिस। क्योंकि कुछ पार्ट चेन का ऊपर पड़ा हुआ है और कुछ जो है वो हैंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हैंगिंग वाला पोर्शन है उस पर टेंशन फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगेगी, ठीक है। तो मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। हैंगिंग पोर्शन जो है उस पर टेंशन ऊपर लगेगी, तो ये मास ऑफ हैंगिंग पोर्शन इनटू जी, तो वेट इसका नीचे लगेगा, टेंशन फोर्स ऊपर लगेगी। हैंगिंग पार्ट पे और कोई फोर्स नहीं लग रही है ना, सिर्फ एक वेट लग रहा है और जो टेंशन फोर्स है उसने इसको रोका हुआ है। और ये जो टेबल पे पड़ी हुई चेन है, ठीक है, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन, इसकी गिरने की टेंडेंसी इधर को है, राइट, तो फ्रिक्शन अपोजिट हो गया। और यही टेंशन फोर्स जो है वो इसको इधर खींच रही है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जो लूप्स हैं ये आपस में कनेक्टेड है, यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला ये आपस में कनेक्टेड है। तो इसके ऊपर टेंशन इधर लगेगी और इसके ऊपर टेंशन इधर लगेगी, ऐसे, राइट। तो अगर ये हैंगिंग पार्ट जो है वो रेस्ट पे है, अगर रेस्ट पे है तो दैट मींस टी शुड बी इक्वल टू मास ऑफ हैंगिंग पार्ट इनटू जी, है ना। टी जो है वो वेट के बराबर होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर टेबल वाले केस में, ठीक है, जो टी है वो फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि हम लिमिटिंग वाला केस ले रहे हैं, लिमिटिंग वाला मतलब कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी लेंथ हैंग कर सकती है ना, तो ये लिमिटिंग वाला केस हो गया। तो यानी कि फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगी, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम जो है वो कितनी होती है, म्यू इनटू एन। तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन वन, ये हो गई क्वेश्चन टू। इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है। तो म्यू एन इज इक्वल टू एम एच, है ना। अब मास ऑफ हैंगिंग पार्ट जो है, मास ऑफ हैंगिंग पार्ट वो हमें निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो कैपिटल एम मास है एल लेंथ का, तो मास पर यूनिट लेंथ हो गया एम अपॉन एल। तो यूनिट लेंथ का मास इतना है तो एक्स लेंथ तो कितना होगा, इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एम अपॉन एल इंटू एक्स, एम अपॉन एल इंटू एक्स इंटू जी म्यू इंटू एन। और एन किसके बराबर होगा, एन जो है वो इसके वेट के बराबर होगा, मास ऑफ द मास ऑफ द चेन ऑन द टेबल इंटू जी। तो एन की वैल्यू हो गई मास ऑफ द चेन ऑन द टेबल इंटू जी। तो टेबल पे जो चेन पड़ी है उसका मास कितना होगा, एम अपॉन एल, एल माइनस एक्स इंटू जी, है ना। तो ये एन की वैल्यू आ गई, पुट कर देते हैं म्यू, और एन हो जाएगा आपका एम अपॉन एल, एल माइनस एक्स जी इज इक्वल टू एम अपॉन एल एक्स। नाउ एम अपॉन एल कैंसिल आउट हो गया, जी कैंसिल आउट हो गया, है ना।
और यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे x के लिए, सॉल्व फॉर x। ठीक है, नोट डाउन करिए और सॉल्व करके मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। और अगर इसमें क्वेश्चन में किसी बच्चे को अगर डाउट है तो मुझे बताइए।